राखी अपने कमरे में स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर रंगीला आता है और राखी से कहता है, अरे राखी, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आज भी स्कूल जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब आज कहीं घूमने चलते हैं। पूरी फैमिली जाएगी तो और भी मजा आएगा। स्कूल कल चले जाना। कलरफुल बडी, मैं तो स्कूल ना भी जाऊँ लेकिन बाकी सबका क्या, वो थोड़ी ना मानेंगे। पहले मेरी टीम में तू तो आ राखी, फिर सबको मनाते हैं ना हम साथ में। गुड गुड, वेरी गुड कलरफुल बडी। एक काम करो, आप सबसे बात करो घूमने जाने के लिए और मैं जाकर अपने स्कूल ड्रेस पहले चेंज करती हूँ। पर आपने ये तो बताया नहीं कि हम आखिर जाएंगे कहाँ। जाएंगे कहाँ क्या, शहर से बाहर जाएंगे। 1-2 दिन आराम से घूमेंगे, मजे करेंगे। सुपर कूल बडी, यू आर द बेस्ट। मैं अभी चेंज करके आती हूँ, तब तक आप सबको मनाओ। रंगीला राखी के साथ बात करके शहर से बाहर जाने का प्लान बनाता है और सबको बताता है। सब रंगीला की बात से सहमत हो जाते हैं और सब अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। लेकिन ये बात अब तक अनुपमा को किसी ने भी नहीं बताई थी। सब यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई तो अनुपमा को बता ही देगा। कुछ देर बाद सब अपना अपना सामान लेकर हॉल में आते हैं। अनुपमा अब भी रसोई में काम कर रही थी। सब निकलने ही वाले थे ये तभी सुखीलाल सबसे पूछते हुए कहता है, अरे भाई, सब लोग यहाँ आ गए, लेकिन अनुपमा बहुरिया कहाँ है? वो अभी तक तैयार नहीं हुई का? राखी, बता दिया था ना तुमने अनुपमा को। नहीं कलरफुल बडी, मैंने तो नहीं बताया मम्मी को। मुझे तो लगा कि आपने बता दिया होगा। मैंने नहीं बताया। कोई अनुपमा को बुलाए, बताने का क्या है। अभी 5 मिनट में अनुपमा भी तैयार हो जाएगी। सब चल लेंगे और क्या बताना पूछना कभी कभी रह जाता है ना। इतना बोलकर अनुपमा को बुलाते हैं। अनुपमा के आते ही सब लोग अनुपमा को बाहर जाने का प्लान बताते हैं और सुखीलाल अनुपमा से कहता है, बहुरिया जल्दी से तैयार हो जा और चल। वैसे ही हमने तुम्हें बताने में देरी कर दी। ससुर जी वो का है ना, अभी त्योहार आने वाले हैं और घर पर बहुत काम है और आजकल सुना है कि मोहल्ले में चोरियां भी बहुत होत है। तो हम सोच रहे थे आप लोग ही बस चले जाइए। परफेक्ट, अच्छा ही हुआ मम्मी को नहीं बताया। अब तो मम्मी ने बोल दिया कि वो जा ही नहीं रही, तो हम सब चले। अभी निकलेंगे तो वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे। ऐसे कैसे, काम तो होते रहते हैं ना अनुपमा बेटा। अभी घूमना जरूरी है। और वैसे भी अगर हमारे घर में चोरी हो भी गई तो राज नाम का मजदूर तो लगाया ही है हमने। वो कमा किस ले रहा है? नहीं चाचा जी, वो का पता हमारी माँ भी मिलने आ जाए हमसे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाइए। हमारी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब लगत है। वहाँ गए और कुछ हो गया, इससे अच्छा तो यही है कि हम यहीं आराम करें। अरे अब चल भी लो ना। मम्मी नहीं जाना चाहती तो ये मम्मी की मर्जी है। और वैसे भी हम फोन पर मम्मी को सब बताते रहेंगे ना। अच्छा मम्मी बाय, आप ध्यान रखना, हम जा रहे हैं। अनुपमा को घर पर छोड़कर सब लोग चले जाते हैं। अनुपमा घर का सारा काम करने लगती है। अनुपमा घर का काम कर रही थी कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अनुपमा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक दीपिका नाम की लड़की और एक अर्जुन नाम का लड़का था। दोनों शादी के जोड़े में खड़े थे। दीपिका अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और अनुपमा से दीपिका कहती है, हमें बचा लो, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लो। हमें पता है कि किसी अनजान को ऐसे अपने घर में रखना आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज हमें बचा लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम ऐसे शादी के कपड़े में काहे हो और तुम्हारे पीछे गुंडे काहे पड़े हैं? तुम इस तरह से डरो नहीं, बल्कि उन गुंडों का सामना करो। हम उनका सामना करने गए तो वो हमें मार देंगे। वो लोग बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज आपको जो भी बात करनी है वो बाद में करना, पहले हमें अंदर आने दो। अनुपमा उन दोनों की बात सुनती है और उन दोनों को घर में आने देती है। दोनों घर में आते हैं। अनुपमा दोनों को पानी पिलाती है। दोनों ने चैन की सांस ली ही होती है कि तभी मोहल्ले में एक आवाज आती है, सुन लो सब लोग, जिस किसी ने भी एक लड़का और एक लड़की को अपने घर में छुपाया है, वो अपने लिए खुद अपनी मौत का कुआं खोद रहा है। इसलिए भलाई इसी में है कि उन्हें हमारे पास भेज दें। उस आवाज को सुनकर दीपिका और अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराते हुए दीपिका अनुपमा से कहती है, आंटी जी आप पुलिस को बुला लो, वरना ये लोग हमारे साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों इतना घबरा काहे रहे हो? ऐसे गुंडों से डरोगे तो फिर आगे क्या करोगे? आंटी जी, हम दोनों बालिग हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन
अर्जुन अनुपमा को बता ही रहा होता है कि तब तक अनुपमा के घर तलाशी करते हुए वो गुंडे उसके घर में आ जाते हैं और वही आवाज वाला एक संग्राम नाम का आदमी कहता है, अच्छा, तो तूने इन दोनों को अपने घर पर छुपाया है। तुझे नहीं पता कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। अब तू भी इन दोनों के साथ रातों रात इस दुनिया से गायब होगी। एक तो तुम गुंडागर्दी करत हो, ऊपर से धोस जमात हो। अरे हम पूछत है कि तुम आखिर इन बच्चों के पीछे काहे पड़े हो? इन्होंने तुम्हारा का बिगाड़ा है? शर्म नहीं आत मासूम बच्चों को परेशान करते हुए। परेशान? अरे परेशान तो इस लड़के ने किया है हमें। अछूत होते हुए भी एक ठाकुर की लड़की को अपने साथ भगा लाया। ये क्या सोचता है बच जाएगा ये? अरे इसे तो नर्क से भी ढूंढकर वापस नर्क में भेजूंगा मैं। नहीं बाबा, ये मुझे भगाकर नहीं लाया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें पता है कि आपके लिए आपकी इज्जत मान सम्मान कितना जरूरी है, इसीलिए हम आपको बता नहीं पाए और मैं घर से भाग गई। अरे बताती तो मैं तुझे और तेरे इस यार को वहीं बीच चौराहे पर काट देता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। तू सोच रही है कि तू इसके साथ मिलकर मेरी नाक कटवाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। का तुम इसके बाप हो? तुमको शर्म नहीं आती है? इस खोखले समाज के लिए अपनी ही बेटी की बलि चढ़ाने जाते हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारा खून है और इसे मारने की बात करत हो। चुप कर तू। तूने इन दोनों को अपने घर में छुपाया है, उसकी सजा तुझे मिलेगी ही, इसलिए ज्यादा फड़फड़ा मत। रे पकड़ो इन तीनों को। ये दोनों बालिक हैं और इनका इनकी जिंदगी पर पूरा पूरा हक है। तुम ये बहुत गलत करत हो। अभी भी समय है, तुम अपनी बेटी की बात को समझो और ये जंग यहीं रोक दो, वरना अपनी ही बेटी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? इन्हें पकड़ो और पहले इस औरत का मुंह बंद करो, बहुत बोलती है। अनुपमा और उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। दीपिका खुद को छुड़वाती है और अपने बाबा के पैरों में जाकर गिर जाती है और दीपिका रोते हुए कहती है, बाबा आपको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा अब तुम तीनों को ही मिलेगी। और तूने जो ये सोचा कि अपने यार के साथ फरार हो जाएगी, वो भूल जा। संग्राम अपनी बेटी को ही थप्पड़ मारने लगता है। अनुपमा से ये देखा नहीं जाता और वो दीपिका को बचाने के लिए आती है। संग्राम को पीछे धक्का देते हुए अनुपमा कहती है, अरे खुद को तुम मर्द बोलत है? अरे ऐसे एक बंद घर में तू अपनी बेटी, एक निहत्थे लड़के और एक औरत पर हाथ उठा रहा है। अरे तू खुद को का समझत है? अनुपमा की बात सुनकर संग्राम को अनुपमा पर बहुत गुस्सा आता है और संग्राम अपने लोगों से बोलता है, इस औरत को औरतों के लिए बहुत बोलने का शौक है, पहले इसका शौक उतारते। संग्राम की बात सुनकर उसके लोग अनुपमा को भी काफी ज्यादा मारते हैं। अनुपमा भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। घायल अनुपमा जमीन पर पड़ी होती है और अनुपमा के सामने संग्राम अर्जुन के सर पर बंदूक लगाते हुए कहता है, तू इन दोनों की हिमायती बन रही थी ना, अब देख मैं कैसे पहले तेरी आंखों के आगे ही इन दोनों को मौत के घाट उतारता हूँ और फिर तुझे। संग्राम पहले तो अर्जुन और दीपिका को काफी ज्यादा मारता है। अनुपमा घायल हालत में ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। जैसे ही संग्राम अर्जुन को गोली मारने जाता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और संग्राम के हाथों से बंदूक छीन लेती है। वहाँ सभी गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है और सीनियर इंस्पेक्टर सबको बताते हुए कहता है, अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी हालत में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने हमें कॉल करके यहाँ बुला लिया। लेकिन आंटी जी, आपने इन्हें कॉल कब किया? जब ये लोग तुम दोनों को मार रहे थे, सबका ध्यान तुम दोनों पर था और तभी हमने पुलिस भाई साहब को यहाँ बुला लिया। तूने इन दोनों को बचाकर अपनी ही मौत को बुलाया है। आज तो तूने ये सब रोक दिया, लेकिन आगे क्या होगा अब ये तो मुझे भी नहीं पता। एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे को हर मुसीबत से दूर रखना, लेकिन तुम जैसे नीच लोग बस अपनी झूठी शान बनाए रखे खातिर अपनी ही बेटी को मारने चलत हो। अरे इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, ना कि धर्म और जात से ऊंच नीच की लकीर ना ही रखनी चाहिए। संग्राम की खोखली धमकी से अनुपमा नहीं डरती और वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। अनुपमा सीधी सादी और ऐसी बात कह जाती है
कि पढ़े लिखे लोग भी अनुपमा की बहादुरी की मिसाल देते हैं। अनुपमा महाशिवरात्रि की तैयारी में लगी थी। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का दिन आता है और सुबह सुबह सभी लोग नहा धोकर पूजा के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। तभी वहाँ पर भाव्या आती है और घर को इतना सजा देखकर भाव्या बोलती है, वाओ, कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। किसी को बाहर से बुलवाया था क्या? मुझे भी नंबर दो ना। कभी घर में पार्टी या कोई फंक्शन होगा तो मैं भी उसी को बुलाऊंगी। इतना अच्छा डेकोरेशन जो किया है उस आदमी ने। भव्या, ये सारा डेकोरेशन किसी बाहर वाले ने नहीं, मेरी मम्मी ने किया है। अच्छा है ना? हाँ अमर, बहुत अच्छा है। सच में अनुपमा, तुम तो कमाल की हो। सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती हो। काश हर कोई तुम्हारी तरह ही होता। क्यों भी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ 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 भव्या, तू सही बोलत है। अब का यहाँ खड़े खड़े सब लोगन को बताते ही रहोगे या महाशिवरात्रि की आरती की शुरुआत भी करोगे? वी, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। याद है ना तुम्हें, या मैं याद दिलाऊं? का बात है, आज के दिन भी चेन्नई का तुम्हारे ऑफिस वालन के आज के दिन भी काम पकड़ा दिए का। और बिटवा तू काहे महाशिवरात्रि को काम करी है? अरे पूरे दिन उपवास रहेगा तुहार। भव्या बेटिया, आज कोनो काम नहीं होगा। आज भोलेनाथ का दिन है तो सब लोगन भक्ति भाव में ध्यान लगाई है। अम्मा, मैं भी तो इसी की बात कर रही हूँ। मैं भी यही बोल रही हूँ कि आज सभी भगवान की आरती करेंगे। जिसके जोड़े हैं वो जोड़े में करेंगे और जिसके नहीं हैं वो अकेले करेंगे। क्यों अनुपमा, सही कहा ना? बराबर भव्या बहन। अरे वाह, आपके भी इन सब बातन की जानकारी है। आप सब लोगों की बातें हो गई हो तो हम आरती शुरू करें। समय निकला जा रहा है, महाशिवरात्रि की आरती भी करनी है और आप सब यहाँ आरती के समय ही इतनी देर से बात करे जा रहे हो। राज भाव्या को कुछ बोलने नहीं देता और अनुपमा के साथ जोड़े में महाशिवरात्रि की पूजा करता है। ये देखकर भाव्या को बहुत ही बुरा लगता है और वो मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर भाव्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन राज को इस बात का डर था कि कहीं भाव्या बाद में कुछ ना बोल दे। इसीलिए राज भाव्या को बार बार फोन करता है, लेकिन भाव्या राज का फोन नहीं उठाती। राज को भाव्या की बहुत टेंशन होती है और खुद से बात करते हुए राज कहता है, भव्या ना ही मेरा फोन उठा रही है और न ही मेरे मैसेज का कोई जवाब दे रही है। भव्या का गुस्सा भी इतना है कि मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि कहीं कुछ कर ना ले। मुझे एक बार भव्या के घर जाकर उसे देखना चाहिए कि सब ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद राज भाव्या से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। तभी वहाँ पर अनुपमा और सुखीलाल आ जाते हैं और सुखीलाल कहता है, अरे बिटवा, कहाँ जा रहा है? तू तो महाशिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर कहीं नहीं जाता है ना, तो इस बार कहाँ जाता है? शीला बोल रही है ना कि बाहर कोई ना जाए। पिताजी, वो थोड़ा काम है और जरूरी भी, इसीलिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। लेकिन आपका जाना जरूरी है का? आप जिस काम से जात हैं उसे कोई और भी तो कर सकत है, तो बोल दीजिए ना, आप ना ही जाइए। तुम क्या पूरी ही पागल हो? एक इंसान अपने काम से बाहर जा रहा है और तुम उसे टोक रही हो। अगर वो कोई काम कोई और कर सकता तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता ना। थोड़ा तो अपना खाली दिमाग का इस्तेमाल कर लो। लेकिन ईमा, बहुरिया की कोई गलती ना है, आपका बहुरिया पूछे भी ना। लेकिन पिताजी, जब मुझे काम है तभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई जरूरी काम नहीं होता तो मैं आज के दिन बाहर जाता ही क्यों? जरूरी है तभी जा रहा हूँ ना। राज घर के बाहर जा ही रहा था कि तभी राखी भी तैयार होकर वहाँ आती है और राखी बाहर जाने के लिए बोलने लगती है। ये सुनकर अनुपमा कहती है, बिटिया, बाहर कहाँ जा रही है? आज तो स्कूल की भी छुट्टी है और ट्यूशन भी नहीं है। क्या यार मम्मी, आप हर वक्त जासूस क्यों बनी रहती हो? अरे छुट्टी का दिन है तो क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी नहीं जा सकती हूँ? और आप हर बात में टोकना बंद कर दो। लेकिन राखी बिटिया, आज त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो घर पर रुक सकती है ना। त्योहार पापा भी काम से बाहर जाते हैं और अब तू भी जा रही है। घर तो बहुत ही सूना हो जाए ना त्योहार के दिन। घर आंगन में शांति रहे त्योहार के दिन, ये तो अच्छा नहीं है ना। मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? खुद के दोस्त तो है नहीं और जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ तो उसमें भी आपको सुनाना है। पापा, आप समझा लो मम्मी को, ऐसे टोका ना करे। अनुपमा, जब राखी बोल रही है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है तो तुम क्यों उससे पूछ रही हो? उसे तंग कर रही हो? दोस्तों के साथ घूमना फिरना तो होता ही रहता है। ऐसी बात ना ही है जी। राखी अभी 2 दिन पहले ही अपन दोस्त के साथ पिक्चर देखने गई रही। ऐसे रोज रोज घूमना भी तो ठीक ना ही है ना। ये उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की। छुट्टी का दिन है तो घर में भी तो पढ़ाई हो सकत है ना। और हम माई बाप है राखी के, समझाना हमारा फर्ज है ना। लुक, who's talking? मम्मी, आप पढ़ाई लिखाई की बात मत ही करो। अरे आपने तो स्कूल भी पता नहीं देखा है या नहीं, और आप ये बोल रही हो कि पढ़ाई लिखाई की यही उम्र होती है? राखी, मम्मी है वो तुम्हारी, ऐसे बात मत करो। सबसे छोटी हो तुम इस घर में। पापा, आप भी मुझे ही बोल रहे हो, मम्मी को नहीं देख रहे हो आप? वो कैसे बोले जा रही है?
मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने क्या चली जाती हूँ। मम्मी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। हम तेरी मम्मी है इसलिए चिंता करत हैं। अगर तू किसी परेशानी में होत है तो चिंता हो जाते है हमें। मम्मी प्लीज अब ना ये इमोशनल बातें मत करो। मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अपना ध्यान खुद अच्छे से रखना जानती हूँ, लेकिन आपको तो यही लगता है कि आप ही सबका ध्यान अच्छे से रख सकती हो। वैसे तो आप बड़ा बोलती रहती हो कि समझदार बनो, लेकिन जब हम खुद बाहर निकलकर दुनिया समझना चाहते हैं तो आप मना करती हो। बस करो तुम दोनों, मुझे लेट हो रहा है और तुम दोनों की बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। और अनुपमा, तुम बात बात पे मेरी बेटी को टोकना बंद करो। चलो राखी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ जाना है। इतना बोलकर राखी और राज दोनों ही निकल जाते हैं। राखी की बातें अनुपमा को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन अनुपमा फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुप रह जाती है। कुछ देर बाद राज राखी को छोड़ने के बाद भाव्या के घर जाता है और वहाँ भाव्या से कहता है, भव्या, क्या है ये? ना तुम मेरी कॉल उठा रही हो, ना ही मैसेज का जवाब दे रही हो। पता भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। अच्छा, फिक्र हो रही थी मेरी? फिक्र हो रही थी या सिर्फ झूठी फिक्र हो रही थी मेरी? ये तुम क्या बोल रही हो भव्या? मैं तुम्हारी झूठी फिक्र क्यों करूंगा? तुम अच्छे से जानती हो महाशिवरात्रि के दिन मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता। बस तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ आज के दिन। अच्छा, तो तुम अब मुझ पर एहसान जता रही हो कि आज के दिन तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पर? भव्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तभी तो मैं सबसे झूठ बोलकर यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। और तुम हो कि खुश होने की बजाय ताने दे रही हो। तुम बस सबसे झूठ ही बोल सकते हो, कभी सच बोलने की हिम्मत आएगी भी या नहीं? भव्या, मैं अम्मा जी, पिताजी और अपने बच्चों के आगे क्या बोलूँगा? थोड़ा तो समझो। हर बार मैं ही तो समझते आ रही हूँ। तुम्हारा क्या है, घर में अपने परिवार के साथ खुश हो और बाहर गर्लफ्रेंड बना रखी है। कभी तो किसी के हो जाओ सही से। भव्या, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं डर गया था कि अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा। वी, एक ना एक दिन सबको पता तो चलना ही है ना। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ दो ना। तुम गुस्सा हो जाओगी तो कैसे होगा सब? वी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए होता है। घर जाने के बाद तो तुम अपनी फैमिली के साथ बिजी ही हो जाते हो। अच्छा तो चलो, हम दोनों एक ट्रिप प्लान करते हैं। यहाँ से बाहर कहीं चलते हैं, वीकेंड वहीं बना कर आएंगे। ओह वी, थैंक यू सो मच। राज भाव्या को मना लेता है और उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। सभी अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश थे, लेकिन अनुपमा की खुशी इन सब की खुशी को देखकर ही अपने आप बन जाती थी।